अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ इसको बनाना आज मैं आपको सिखाऊँगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस ईज़ी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 250 ग्राम चने की दाल ली है और इसे मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था और ये अच्छी तरह से नरम हो गई है। अब हम इससे पानी निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे हम एक पैन में ऐड करेंगे। आप चाहें तो दाल को पूरी रात के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। और पैन में ऐड करने के बाद अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध मैंने इधर तकरीबन ½ kg लिया है और ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे इस तरह से ढककर, ताकि दाल इसी दूध में और भी अच्छी तरह से गल जाए। तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहे हैं और दाल भी अच्छी तरह से गल रही है और दरमियान में इस तरह से हम चम्मच के साथ इसे हिलाते रहेंगे और जब इस तरह से थोड़ा सा दूध रह जाए तो हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसे हम ठंडा करके जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल मैंने डाल ली है जग में और अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ, दूध का खोया, और इसे भी हम इसमें डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो अच्छी तरह से दाल को और खोए को हमने इस तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और अगर आपको दानेदार बर्फ़ी अच्छी लगती हो तो आप थोड़ा दानेदार सा इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो हमने इस तरह से इसे कर लिया है और अभी हम एक खुले बर्तन में घी डालेंगे। आपके पास अगर ऑयल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, या बटर, देसी घी, या जो आम डालडा घी होता है वो भी। तो मैं इधर देसी घी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप मैंने इधर देसी घी ऐड किया है। और जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें इस पेस्ट को डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किया था। और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक घी अच्छी तरह से इसमें जज़्ब ना हो जाए। और इसके बाद साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा कलर के लिए इसमें फूड कलर मिलाएंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर ऑयल जो है वो अच्छी तरह से जज़्ब हो चुका है इसमें। और साथ ही इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता और बादाम लिया है, इस तरह से क्रश किए हुए वो मैंने ऐड किए हैं। और आप देख सकते हैं ये इस तरह से थिक सा हो चुका है और अभी हम इसे हटाएंगे चूल्हे से और चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। और इधर मैंने एक ट्रे ली है और इसमें मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ और इसके बाद हम ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड करने के बाद ट्रे में ऊपर से हम इसको हल्का हल्का सा दबा लेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स में पिस्ते और बादाम ही लगा रहे हैं। इनको लगाने के बाद हल्का हल्का सा हम इस तरह से इसको दबाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाएं। और इसके बाद हम इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा रहे हैं और अब हम इसे छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और इधर ये ठंडा हो चुका है और मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको टुकड़ी में कट करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से मर्ज़ी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको टुकड़ी में कट किया है और इस तरह से ये देखें इजीली ही ऑयल हमने नीचे लगाया था तो ये टुकड़ियाँ अलग हो रही हैं।
तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा मज़े की हमारी दाल की बर्फ़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।